जी प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबा कहते हैं साथियों। तो मेरे भाई, हम देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था विविध क्वेश्चन। उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए इसमें बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी का महत्तम समापवर्तक 7 है। जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं ए है और क्या है, ए और बी का एचसीएफ इनका 7 है, एचसीएफ 7 है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। तो मेरे भाई, अगर ये पूछे ऑप्शन से, इस टाइप्स के क्वेश्चन आप ऑप्शन से लगाने का कोशिश कीजिएगा। और ऑप्शन दिया है आपके सामने 4 ऑप्शन। एक लिखा है 1484, दूसरा है 1358 बी वाला, तीसरा है आपका 1687 और है आपका लास्ट वाला 1586। तो मेरे भाई, बोला है कि लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता, मतलब इन चारों में से कौन सी ऐसा संख्या है कि जो कभी भी इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ जो होता है, जो संख्या होता है वह एचसीएफ के फॉर्म में होता है। पहली बात तो ये हो गया। और दूसरी बात ये होता है कि जो एलसीएम होता है वह हमेशा और हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। अर्थात अगर हम एचसीएफ से 7 से भाग दें तो भाग पूरी चली जानी चाहिए, है ना। तो डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। जिससे अगर डिवाइड चला नहीं जा रहा है वह कभी भी इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन कभी भी एचसीएफ से जो डिवाइड नहीं होगा वह इन संख्याओं का कभी भी एलसीएम नहीं होगा। तो देखो 7 से इसमें भाग जा रहा है, तो देखो 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14 चला जा रहा है। तो ये तो एलसीएम हो सकता है, ठीक है। इसमें देखिए 7 एकम 7 और ये हो जाएगा आपका 6, 7 9 63, 7 चौक 28, 194 बार जा रहा है, ठीक है। कितने बार जा रहा है? ये जा रहा है 212 बार। अब देखो इसमें डिवाइड कीजिए, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 एकम 7, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4, 7 छक 42, रिमाइंडर बच जा रहा है। तो इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अर्थात यह कभी भी, ये संख्या 1586 इन दो संख्याओं का कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। कब? जब एचसीएफ 7 दिया होगा तब, ठीक है। तो दोस्त, इस टाइप्स के क्वेश्चन आप सदैव कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से लगाएं, ठीक है। और कोई तरीका इसका नहीं है। तरीका बस यही है कि आप ऑप्शन से जो एचसीएफ होता है, देखो एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम हमेशा और हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। अर्थात रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है सभी में। ये तो भागफल है, जितनी बार डिवाइड जा रहा है, ठीक है। ये नहीं जा पा रहा था पूरा बार, तो ठीक है, इसे नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में आपका दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। पूछा है हो सकता है, तो हमने क्या बताया था आपको? ये चीज़ें बताए थे आपको कि एलसीएम में अगर हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो हमेशा और हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। तो जिस ऑप्शन में आपको रिमाइंडर 0 आए वह एलसीएम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, कोई भी संख्या हो, अगर उसका एचसीएफ दिया है आपके सामने, एचसीएफ दिया है, क्या दिया है? 24। तो ए, बी, सी और डी ऑप्शन है 118, 144 और 128 और 136। अगर इनमें हम 24 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वह संख्या इन दो संख्याओं का एलसीएम हो सकता है मेरे भाई। तो देखो अगर हम काट दें इसको किससे? 2 से पहले काटिए, 2 5 10, 2 9 18, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 12 के पाड़ में नहीं आता 59, तो ये तो नहीं होगा, कभी भी नहीं।
दो संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा। कब? जब एचसीएफ 24 होगा तब। ठीक है। अगर मेरे भाई 144 में 24 से भाग देंगे तब देखो क्या आता है। तो देखो 12 से देंगे तो 12 दूना 24 अब 12 बढ़िया होता है 144। 2 से डिवाइड चला जाएगा 6 बार में। ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या? इन दो संख्याओं का एलसीएम हो सकता है जब एचसीएफ 24 दिया हो तब। अब देखो इससे चेक करेंगे 12 तो चेक 12 देखो 12 के टेबल या पहाड़ा में 64 नहीं आता, नहीं आता ना, ये नहीं हो सकता। कभी भी 128 उन दो संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता जिसका एचसीएफ 24 दिया हो। ठीक है। अब देखो इसका 2 छक्के 12 और 2 16, ये हो जाएगा 12। 12 के पहाड़ा में देखो ये भी नहीं आता है क्या? 68 नहीं आता है। तो 136 भी कभी भी उन दो संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा जिसका एचसीएफ 24 दिया होगा, अर्थात जिसका मस 24 दिया हो तो कभी भी 136 उनका लस नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यह 144 उन दो संख्याओं का एलसीएम हो सकता है जिसका एचसीएफ 24 दिया हो। ठीक है। तो मेरे भाई ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे या फिर बाबू भैया। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन आपका ये है कि 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। अब 3 संख्याएं दिया है। हमने आपको बताया था एक बात कि संख्याएं हमेशा एचसीएफ के फॉर्म में होती हैं, अर्थात जैसे क्या होता है कि अगर 3 संख्या दिया होता है ना तो उसमें एचसीएफ कॉमन होता है उन 3 संख्याओं में, और जो कॉमन नहीं होता है उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर अगर एचसीएफ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो वही हमारा क्या निकल जाता है? एलसीएम निकल जाता है मेरे भाई। ठीक है। तो 3 भिन्न भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। तद अनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? ये एकदम उसी तरह है जैसे आपको लगाना है। ठीक है। जैसे लिखा 8, अच्छा 1 मिनट, ये एलसीएम दिया है मेरे भाई। ठीक है। 24 35 ए बी सी डी। अब की बार एलसीएम दिया है, पहले क्या देता था? एचसीएफ देता था। दिया है 120। ठीक है। तो 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए था, बी था और सी था। इन 3 संख्याओं का एलसीएम दिया था 120। क्या दिया था? 120। और ये पूछा था आपसे कि इन चारों में से कौन सा एचसीएफ हो सकता है। तो हमने आपको बताया था कि अगर एचसीएफ से डिवाइड चला जाए किसमें? एलसीएम में, तो वह एचसीएफ हो सकता है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिसके पहाड़ा में तीनों संख्याएं आएँ, अर्थात एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं में भाग पूरी चली जाती है, जिससे डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो वह संख्या होता है, लेकिन कैसा होता है? बड़ी से बड़ी होता है, बड़ा होना चाहिए। ठीक है। जैसे 8 से डिवाइड चला जाए इसमें, ठीक है, और 12 से भी चला जाए तो 12 हमारा एचसीएफ होगा, ना कि 8 होगा। क्यों? क्योंकि 12 8 से बड़ा है मेरे भाई। ठीक है। तो देखो डिवाइड करके 120 में 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो जाएगा, तो 8 का 8 8 5 40 15/120 होता है। ठीक है। अब देखो 120 में 12 से जाएगा 10 बार में, 120 में 24 से देखो जाएगा तो 5 बार जाएगा। अब देखो 120 में 35 से नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा अधिक प्रायिकता रखता है, अर्थात कौन सा सही ज़्यादा होने का चांस है? तो सबसे ज़्यादा 24 होगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं को विभक्त कर देता है, अर्थात डिविजिबल कर देता है, पूरी भाग चली जाती है उससे। ठीक है। तो 24 हमारा क्या हो गया? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ना कि 12 ना कि 8। क्यों? क्योंकि एचसीएफ हमेशा बड़ा होता है। ठीक है।
ये क्वेश्चन आया है दोस्त, एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो मेरे भाई इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने कॉपी अपने नोट्स में इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपको हमने बताया था कि एलसीएम में हमेशा एचसीएफ से डिवाइड पूरी चली जाती है, अर्थात रिमाइंडर 0 आता है। और हमने ये भी बताया था आपको कि जो एचसीएफ जो संख्याएं होती हैं वह हमेशा एचसीएफ के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मसा और लसा क्रमशः 3 तथा 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। तो अगर पूछे व्युत्क्रमों का योग तो एक फार्मूला भी होता है कि व्युत्क्रमों का योग बराबर उन संख्याओं का योगफल और डिवाइड बाई लसा इंटू मसा होता है। कैसे आता है ये फार्मूला, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। फिर हम आ गए क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या था, दिया था कि दो संख्याओं का योगफल 36 तथा उनका मसा और लसा जो दिया था वह 3 तथा 105 दिया था। क्या दिया था, योग दिया था मेरे भाई, योगफल दिया था 36, ठीक है। एलसीएम दिया था 105 और एचसीएफ दिया था, एचसीएफ 3 दिया था, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो सूत्र एक होता है कि व्युत्क्रमों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे लसा गुणे मसा या एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मेरे भाई मान रख दीजिए उठा के, संख्याओं का योगफल 36, एलसीएम का मान 105, एचसीएफ का मान 3। तो 3 से काटेंगे से हो जाएगा 12। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12, 3 तिरके 9, 3 पचे 15, अर्थात मिला मेरे भाई 4/35। 4/35 ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सी फॉर चाचा हमारे विधायक हैं या चाचा हमारे कलेक्टर हैं, जो भी हैं, 4/35 आपका आंसर होगा। अगर बनना है आपको सिपाही पुलिस तो जो भी हो, तो चाचा हमारे दरोगा हैं, तो चाचा आपके भी दरोगा हैं, तो आप भी दरोगा बन जाइए। तो उसके लिए आपको रीजनिंग एंड मैथ वाले पे ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे भाई, और आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे भाई ये तो हो गया आपका फार्मूले से। अगर आपको फार्मूला याद ना हो, बेसिक से लगाना हो, तो कैसे लगाएंगे। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था कि संख्या कभी भी आपको बनाना पड़े, कुछ न दिया हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, और आपको संख्या बनाना पड़े, तो संख्या सदैव आप एचसीएफ के फॉर्म में बनाएंगे, मतलब मसा के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे दे दिया है एचसीएफ आपका 3, तो मान लेते हैं पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या क्या है 3y, ठीक है। क्यों, एचसीएफ इसका था 3, तो 3 मल्टीपल बनाएंगे, ठीक है। xy क्या है, अभाज्य या सब प्राइम नंबर बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो पहला फार्मूला होता है, अगर कुछ न दिया हो तो ये फार्मूला होता है कि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या या दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला इतना इम्पॉर्टेंट है कि अधिकतर क्वेश्चन इस फार्मूले से लग जाते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई पहली संख्या क्या है 3x गुणे 3y बराबर एलसीएम 105 और गुणे एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 3। 3 से 3 कट गया, ऐसे कट जाएगा, ये 35 आ जाएगा। तो x इंटू वाई बराबर क्या आ गया 35। ये समीकरण मानते हैं 1 है। और आपको दिया भी था, आपको ये भी दिया था कि जो योगफल है इनका वो 36 है। तो योगफल कैसे होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, एक बार नोट करिए, हम बता रहे हैं आपको योगफल क्या होगा। उसके लिए मान लेते हैं, जैसे कि आपको दिया है कि पहली संख्या 3x है, ठीक है, दूसरी संख्या 3y है, तो हम योगफल क्या करेंगे 3x प्लस 3y बराबर 36 कर देंगे। तो यहाँ से हमें x प्लस y का मान मिल जाएगा।
तो x प्लस वाई का मान मिल गया और यहाँ पे x इंटू वाई का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, जैसे कि प्रश्न में दिया है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3x, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3y। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो इसका मान क्या होगा वही हमें बताना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे। देखो मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा फार्मूले को। ठीक है, बार बार इस फार्मूला आपको नहीं मिल पाएगा मेरे भाई। फार्मूला एक जादू की छड़ी होती है। मैथ का जो जादू का छड़ी जो होता है वो क्या होता है, फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला अगर आपको आता है तो आप जादूगर बन जाएंगे मैथ का, है ना। जैसे कहा गया है, एक हमारे टीचर्स कहते थे, इंटर में जब हम पढ़ते थे तो कहते थे कि फार्मूला इज़ द म्यूजिशियन स्टिक ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। ये फार्मूला क्या है, एक जादू की छड़ी है मैथमेटिक्स के लिए। तो मेरे भाई आप भी जादूगर अगर आपको बनना है तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए हर एक चीज़। तो आते हैं क्वेश्चन पे। दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका योग 3x प्लस 3y बराबर 36। तो 3 कॉमन करेंगे ना, तो 3 से भाग दे देंगे 36 में। ठीक है, 3 कम 3 3 दूना 6, इतना आपको आना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इतना आपको आता होगा। ठीक है, तो 2 मान मिला। एक मान ये मिला कि x इंटू वाई इक्वल टू 35 और x प्लस वाई बराबर 12। इसे आप नोट कर लीजिएगा एक जगह, इसे आप नोट कर लीजिए एक जगह। कहाँ, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 12 और x इंटू का साइन मतलब है ऐसे कर देना। ठीक है, बराबर 35। ठीक है, अब देखो, अब बोला है जो संख्या था 3x, जो संख्या था 3x और दूसरा था 3y, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3x प्लस 1/3y। इसे आप सिंपल कीजिए। तो सिंपल करते हैं तो अगर नॉर्मल से अगर सिंपल आप करें तो क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y होगा, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x, और आपस में ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x इंटू 3y। ये नॉर्मल तरीका है आपका। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 3xy होगा, तब भी आपका यहाँ पर आएगा y, यहाँ पर आएगा x। ठीक है, उस तरह भी लगा सकते थे आप। यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन कर लें तो x प्लस वाई बचेगा ऊपर, और नीचे क्या 9x इंटू वाई। देखो 3 से 3 कटेगा, मिला 3, तो क्या हो गया x प्लस वाई डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स वाई। अब क्या करना मेरे भाई, x प्लस वाई का मान रखिएगा यहाँ पर, और एक्स वाई का मान रखिएगा यहाँ पर, और जो कटेगा उसको काटिएगा, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिएगा, और ऑप्शन जो होगा उसे आप मैच कीजिएगा, मिलाइएगा, तो ऑप्शन कोई ना कोई आपसे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो इसका मान 12, ये 3 पहले से है, और एक्स वाई का मान क्या है 35। देखो 3 से कटेगा 4, तो हो गया 4/35। ये 4/35 एक बार क्लियर कर दे, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो 4/35 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया था शायद आपका सी। चाचा आपके विधायक हैं या चाचा आपके दरोगा जो भी है वह दिया था। ठीक है, तो मेरे भाई बताने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाए, लेकिन जो मेन मकसद आपका है क्वेश्चन वह आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है कि यदि 3 संख्याएं 144 यक्स और 192 का मौसा 12 है तो संख्या यक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि संख्या जब भी बनाते हैं वह हमेशा किसके फॉर्म में होता है, एचसीएफ के फॉर्म में होता है मेरे भाई। ठीक है, तो एचसीएफ के फॉर्म में होगा तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि जो संख्या होगा ना वह हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा। ठीक है, इसे आप नोट कीजिएगा कि संख्या सदैव एचसीएफ से
विभाज्य हो गया, ठीक है, विभाज्य होगा। HCF सदैव संख्या सदैव HCF से विभाज्य होगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि LCM भी HCF से सदैव विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। और ये भी होगा LCM सदैव उन संख्याओं से भी क्या होगा, विभाज्य होगा, उन संख्याओं से भी विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। और हम आपको तरीका बता रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 3 संख्या दिया है। पहला संख्या 144 है, पहला संख्या 144 है, दूसरा x है, मान लेते हैं कोई था, और तीसरा 192 है। तो मेरे भाई इसका HCF दिया था, HCF मसा दिया था इसका 12। तो पूछा था कि संख्या x नहीं हो सकता है, तो कौन सा नहीं होगा, जो ऑप्शन में 12 से विभाज्य नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। वह कभी भी ये x नहीं हो सकता। कौन ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन 180, B 84, C 60, D 48। तो देखो मासा से डिवाइड करेंगे, जिसमें भाग पूरी चली जाएगी वह तो हो सकता है, लेकिन जिसमें भाग पूरी नहीं जाएगी, जिसमें कुछ न कुछ रिमाइंडर अर्थात शेष फल बचेगा, वह कभी भी x नहीं हो सकता। क्यों, हमने आपको बताया था कि संख्या सदैव HCF से डिवाइड होता है। तो x का मान जो भी रहेगा वह हमेशा 12 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 12 का डिविजिबल होना चाहिए, अर्थात ठीक है, या 12 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। तो देखो 12 से अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो 12 कम 12, अब 12 25 60, 15 बार जाएगा, है ना, 15 बार। ये देखो 12 से डिवाइड इसमें नहीं जा सकता है, जैसे काट भी देते हैं ना, मान लेते हैं 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 कम 4, 4 3 12, 3 से 21 चला जाएगा भाई, 12 25 60, 12 चौक 48। अच्छा 1 मिनट, संख्या x नहीं हो सकती है, ये तो चारों ऑप्शन हो रहा है मेरे भाई। 1 मिनट चेक कर लेते हैं आंसर। कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा 1 मिनट मेरे भाई, 144 रख दिया यहाँ पर, ऑप्शन उठा चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं 48 रख दिया, ठीक है, और ये रख दिया 192, ठीक। अगर मान लेते हैं 4 से डिवाइड किया हमने, तो 4 3 12, 4 6 24, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16 और 4 8 32। फिर 3 से कर दिया, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 छक 18। तो इसमें क्या हुआ ना कि 2 और आ जा रहा, 2 छक्के 12 और हो गया 2 दूना 4, 2 8 16, 4 से फिर चला जा रहा है इसमें, देखो 4 3 12, 4 कम 4, 4 चौको 16। इसमें क्या हुआ कि अगर हम 48 ले रहे थे तो इसका HCF आ जा रहा था 4 3 12, अब 12
चौको 48। ठीक है, अर्थात क्या होगा मेरे भाई कि एक समस्या ये हुआ कि 12 से तो डिवाइड चला जा रहा था, ठीक है, लेकिन समस्या इस बात का हुआ कि इसमें हम डिवाइड किए तो 15 आया। सुनना मेरे बात ध्यान से कि 12 से जब डिवाइड किए तो 15 आया, 12 से डिवाइड किए तो यहाँ पर आया आपका 21 नहीं 7 आया, 7 आया। ठीक है, 12 से डिवाइड किए तो 5 आया, लेकिन यहाँ पे 12 चौक 48 4 आया। तो 4 जो है वह इन संख्याओं में भी कॉमन आ जा रहा है, लेकिन देखो 5 नहीं कॉमन आएगा, और देखो 7 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। 15 का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम 12 से डिवाइड करें तो 12 बढ़ जाएगा ना, और इसमें 12 से 1 12 और 7 12 से 72, तो देखो 3 कॉमन नहीं आ रहा है। ये कहने का मतलब है, तो आप रख कर चेक कर सकते हैं। ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा सी दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे 4 आ रहा था तो 4 जैसे अभाज्य नहीं मिल रहा था, मतलब स अभाज्य नहीं मिल रहा था, जिससे गलतियाँ हो रही थी। तो आपका 48 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो कैसे चेक कीजिएगा आप? सबसे अच्छा ऑप्शन को एक बार रख कर और एचसीएफ निकालिएगा। अगर एचसीएफ 12 आ जाता है तो सही है, अगर 12 से ज़्यादा या कम आता है तो वहाँ पे गलतियाँ होगी आपसे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन मेरे भाई ये चीज़ें आप नोट कीजिएगा कि संख्या सदैव एचसीएफ से डिवाइड होता है, एलसीएम भी सदैव एचसीएफ से डिवाइड होता है, और एलसीएम हमेशा उन संख्याओं से भी डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है जो प्रश्न में दिया होता है ना, या जिन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात होता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट ही है, दिया है कि यदि 12 25 30 और x का लसा 300 दिया है, एलसीएम दिया मेरे भाई, एलसीएम दिया 300। ठीक है, तो x का न्यूनतम मान हो सकता है, न्यूनतम मान हो सकता है। तो देखो ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 20 12 4 1। यह पूछा है यूपी लोअर पीसीएस का है, प्री 2013 का है। ठीक है, तो देखो इनका अगर एलसीएम अगर हम ऑप्शन रख के चेक करते हैं तब ज्ञात कर लेते हैं, या फिर एक तरीका आपको ये भी हम बता दें कि पहली बात जो 300 है इन संख्याओं से डिविजल होना चाहिए, तो डिविजल हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा सभी से। ठीक है, हो जाएगा। तो रख कर चेक कर लेते हैं ना, रख लेते हैं 20, तो देखते हैं क्या एलसीएम इनका आता है 300। तो एलसीएम निकालने का एक बेहतरीन तरीका क्या बताया था, 2 संख्या आप पीछे से लीजिएगा, इनमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है 10, तो 10 से किसी एक को काटना तो 3 बार गया, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई इनके जगह हम लिख सकते हैं कौन सा 12 25 और 60 का एलसीएम, ऐसे काटते आएंगे। ठीक है, अब देखो इनमें इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो 5 से किसी एक को काटना तो 5 25, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 300। अब 300 और 12 का एलसीएम याद कीजिएगा। एक बात ये भी क्वेश्चन में कहा कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखो 12 से भाग चला जाएगा इसमें, तो 12 दूना 24 और 12 25 60 चला जाएगा, तो इन 12 और 300 का एलसीएम 300 होगा। ठीक है, तो 12 से तो डिवाइड चला जा रहा है, अरे 20 रखने पर एलसीएम तो 300 आ रहा है, लेकिन हमें ज्ञात करना है न्यूनतम संख्या x का न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम के लिए आप ऑप्शन में न्यूनतम वाला छोटा वाला मान रखिएगा, तो रखते हैं 4 और 4 रख के चेक करते हैं क्या सही है। तो 12 25 30 और 4, इनका अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो आप पहले 2 संख्या पकड़िएगा, इनमें मैक्सिमम कॉमन क्या है 2 है, तो 2 से किसी एक को डिवाइड करना, तो इसको कर दिया 2,
तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 60, हो गया। तो 12 और 25 और 60 का एलसीएम ज्ञात करेंगे अब। तो 12 और 25 में कॉमन क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 से किसी एक को काटिएगा, हो गया 12, ये हो गया 5 300। तब भी आपका एलसीएम क्या आएगा, 300 आएगा, क्योंकि 12 से डिवाइड चला जा रहा है 25 बार, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछा है तो 300 होगा, अगर 1 रखेंगे आप तो नहीं आएगा, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर तो करना एकदम मत भूलना मेरे साथी। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना।